लेकिन दिक्कत ये है कि सबकॉन्शियस माइंड खुद से ऑर्डर नहीं ले सकता। सबकॉन्शियस माइंड को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे दो माइंड हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि लाइफ में यूनिवर्स ने दो चीज़ें हम सभी लोगों को एक लिमिटेड फॉर्म में दी हैं और इस फ्रिक्वेंसी में हमारे ब्रेन में लगभग 14 विचार से लेकर 21 विचार पर सेकंड आते हैं। और ब्रेन अगर हर बार हर काम को कॉन्शियसली करता रहेगा तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ ले देकर 4 ही 5 काम कर पाते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को डिसाइड करता है, इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि सक्सेस के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ऑल्टर किया जाए, कैसे रीप्रोग्राम किया जाए, ताकि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। सबकॉन्शियस माइंड ये है क्या? राइट। तो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं सवाल आपने पूछा कि चाह तो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी दे आर स्ट्रगलिंग विद ऑल दीज इशू। तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे दो माइंड हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहला हमारा कॉन्शियस माइंड है और दूसरा हम सबकॉन्शियस ना बोलकर मेटा कॉन्शियस बोलेंगे। ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड वो है जो हमारी जागृत अवस्था है। कॉन्शियस माइंड का विजुअल हम सभी लोगों को बाहर दिखता है और अंदर हमारे ब्रेन के अंदर हम उस विजुअल को देखते हैं। तो कॉन्शियस माइंड इज दी जागृत अवस्था, जिसको हम एक्टिव स्टेट बोलते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बीटा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी में हमारे ब्रेन में लगभग 14 विचार से लेकर 21 विचार पर सेकंड आते हैं। तो जब हम पूरी तरीके से अवेक होते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 14 विचार हैं और से लेकर 21 विचार पर सेकंड आ रहे होते हैं। राइट। दूसरा हमारा माइंड है जिसको हमने कहा मेटा कॉन्शियस माइंड। मेटा कॉन्शियस के अंदर दो माइंड आते हैं। पहला हो गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कभी कॉन्शियस था ही नहीं। राइट। कभी मतलब वो एक्टिव था ही नहीं, वो हमेशा से अनकॉन्शियस था। उदाहरण के तौर पर अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारी आईज ब्लिंक हो रही हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारी हार्ट बीट चल रही है, मतलब हर वो फंक्शनिंग हमारी बॉडी की जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ फंक्शनिंग कंट्रोल होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से। कई बार हमने देखा होगा कि हम कोई टास्क कर रहे हैं लेकिन अचानक से हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाए या कोई चीज़ हमारे ऊपर आके गिर जाए तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली होता है। तो हाउ दिस थिंग इज ऑटोमेटिकली रनिंग इज दैट कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। जैसे कि आप इस तरीके से सिंपल तरीके से समझें कि हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो जो एप्लीकेशन आपने ओपन करी है वो तो आपको कॉन्शियसली नजर आ रही है कि ये एप्लीकेशन ओपन है, मैं फेसबुक चला रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो बैक एंड पर ओपन है और डाटा कंज्यूम कर रही हैं आपकी फोन की रनिंग के लिए। तो वो हमें अपनी आंखों से नजर तो नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर वो बंद हो जाएं या वो शट डाउन हो जाए तो फोन ही शट डाउन हो जाएगा। इसलिए एक हमारा माइंड हो गया कॉन्शियस माइंड जो जागृत अवस्था है, जो हम सब लोगों को दिखती है, और सेकंड माइंड हो गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और तीसरा हमारा माइंड आता है जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज दी बीटा फ्रीक्वेंसी, जहां पर हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज से लेकर 21 हर्ट्ज तक है। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज दी थीटा फ्रीक्वेंसी। थीटा फ्रीक्वेंसी में हमारे अनकॉन्शियस माइंड की जो थॉट फ्रीक्वेंसी है दैट इज फ्रॉम 4 हर्ट्ज टू 7 हर्ट्ज। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कौन सा माइंड होता है? सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो पहले कॉन्शियस था। ठीक है, करेक्ट। पहले कॉन्शियस था लेकिन अब वो सबकॉन्शियस हो गया। मतलब पहले मैं उस किसी भी काम को कॉन्शियसली करता था। उदाहरण के तौर पर पहले मैं कार कॉन्शियसली चलाता था, अब मैं सबकॉन्शियसली चला रहा हूँ। पहले मैं पूजा प्रेयर कॉन्शियसली करता था, अब मैं सबकॉन्शियसली कर रहा हूँ। पहले मैं खाना कॉन्शियसली अटेंटिवली बनाता था, लेकिन अब टीवी देखते हुए बना रहा हूँ या खा रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो पहले कॉन्शियस था, अब सबकॉन्शियस है। पहले आप किसी भी काम को कॉन्शियसली करते थे, अब सबकॉन्शियसली करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज दी अल्फा फ्रीक्वेंसी। एंड इस अल्फा फ्रीक्वेंसी के अंदर जो आपके ब्रेन की जो थॉट प्रोसेस होता है दैट इज फ्रॉम 7 हर्ट्ज टू 14 हर्ट्ज। मतलब आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो लगभग 7 विचार से लेकर 14 विचार पर सेकंड आते हैं। राइट। अब सवाल ये है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्यों है, और सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारा ब्रेन ऐसा क्यों करता है कि किसी भी काम को जो हम पहले एक्टिवली कर रहे थे अब हम इसको लाइक ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम हम ऑटोमेटिकली करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लाइफ में यूनिवर्स ने दो चीज़ें हम सभी लोगों को एक लिमिटेड फॉर्म में दी हैं, जिसमें पहली चीज़ है टाइम।
टाइम हम सब लोगों को एक लिमिटेड फॉर्म में मिला है, मतलब हर दिन के आपको 24 घंटे मिलते हैं और फिर 24 करके आपको मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वी एज एन ह्यूमन बीइंग को एक लिमिटेड फॉर्म में मिली है, और वो चीज़ है हमारा एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो लिमिटेड है, मतलब आप सुबह उठते हैं तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर उठते हैं, और रात तक जाते जाते वो एनर्जी आपकी डिप्लीट हो जाती है और आप फिर स्लीप में जाते हैं, आपकी बॉडी रिस्टोर होती है और फिर से आपको एनर्जी लेते हैं और फिर आप पूरे दिन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास हमारी बॉडी में एनर्जी लिमिटेड मात्रा में है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है आपके सेल्स के माध्यम से। हमारे सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से, एक सेल, हमारी बॉडी में लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और एक सेल लगभग 1.4 वोल्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो 60 ट्रिलियन सेल्स इज प्रोड्यूसिंग एटलीस्ट 60 टेरा जूल्स ऑफ एनर्जी, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन अगर मेरे पास एक लिमिटेड एनर्जी है और मेरे को बहुत सारे टास्क कर दे, और मैं कोई भी काम अगर कॉन्शियसली करूंगा, अटेंटिवली करूंगा, उदाहरण से आप समझें, जब हम कार चलाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, तो हम ज़्यादा थकते हैं एज कंपेरिजन टू जब हम पैसेंजर सीट पर बैठते हैं। सही होता है। जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमारी ऊर्जा ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमारा माइंड कॉन्शियसली उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, रास्ता लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। लेकिन जो पैसेंजर सीट पर बैठा है ना, वो आराम से चिल है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी नहीं लग रही। जो पायलट प्लेन चला रहा है वो ज़्यादा थकेगा एज कंपेरिजन टू जो पैसेंजर उसके अंदर बैठ कर जा रहे हैं, क्योंकि जो पायलट प्लेन उड़ा रहा है उसकी कॉन्शियस एफर्ट लग रहा है उस प्लेन को ड्राइव करने में, उसको उड़ाने के अंदर। तो किसी भी काम को, किसी मतलब छोटे से छोटे काम को कॉन्शियसली करने में आपकी ऊर्जा लगती है, राइट? आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके ब्रेन की जो 80% एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किसी भी काम को कॉन्शियसली करने में लगती है, और 20% एनर्जी आपका ब्रेन अनकॉन्शियसली जो चीजें हो रही हैं उनको करने के लिए रखता है। तो ये जो 80% एनर्जी है ये लिमिटेड मिली है। 20% एनर्जी उसने कहाँ रख दी? आपकी ब्रीदिंग के लिए रख दी, आपकी आई जो ब्लिंक हो रही है उसके लिए रख दी, हार्ट बीट के लिए रख दी, अनकॉन्शियसली एक्टिविटी के लिए उन्हें 20% एनर्जी लग दी कि इसमें ये सब करना है। 80% एनर्जी बची है आपके कॉन्शियस के लिए। अब आप अगर सपोज करके चलिए लाइफ में पहली बार खाना बना रहे हैं तो आपको बहुत ऊर्जा लगेगी, पहली बार कार चला रहे हैं बहुत ऊर्जा लगेगी, पहली बार कोई भी काम जब आप पहली बार करेंगे आपका ब्रेन के लिए फर्स्ट टाइम होगा। इनफैक्ट आप ए बी लिखेंगे पहली बार तो आपकी एनर्जी लगेगी, ABCD सीखेंगे एनर्जी लगेगी, कोई भी नई चीज सीखेंगे आपकी ऊर्जा लगेगी। और ब्रेन अगर हर बार हर काम को कॉन्शियसली करता रहेगा, राइट, तो वो नई चीजों को नहीं कर सकता। इसलिए ब्रेन का एक ही फंडा है, सिर्फ एक ही फंडा है, सेव एनर्जी, सेव एनर्जी एंड सेव एनर्जी। तो ब्रेन हमेशा ये कोशिश करेगा कि मैं आपकी ऊर्जा को कैसे बचाऊं। तब होता होगा जब वो कॉन्शियस एक्टिविटी सबकॉन्शियस के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। तो कॉन्शियस एक्टिविटी को वो सबकॉन्शियस के अंदर शिफ्ट इसलिए करता है ताकि वो आपकी रिसोर्सफुल एनर्जी को बचा सके, और वो एनर्जी जो आपने बचाई है उस एनर्जी को आप किसी और टास्कों को करने में इस्तेमाल कर सकें। वरना अगर आपका ब्रेन ऐसा नहीं करता तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ ले देकर 4 ही 5 काम कर पाते। अमेजिंग। क्योंकि हर बार उतनी एनर्जी आपके ब्रेन की लगेगी ही लगेगी। तो पहले तो ये समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सिंपल सरल भाषा में बताऊं लोगों के लिए, सबकॉन्शियस माइंड एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है। क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है जिसका काम ही ये है कि आपके गोल को अचीव करके लाके देना है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं है, इसको और सरल तरीके से समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक नौकर है, एक सर्वेंट है। सबकॉन्शियस माइंड इज अ सर्वेंट एंड यू आर द मास्टर ऑफ दैट सर्वेंट। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक नौकर है और इसका एक ही काम है, बताइए मेरे आका क्या आपका हुक्म है। तो जो आका बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड वो ही करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सबकॉन्शियस माइंड खुद से ऑर्डर नहीं ले सकता,
सबकॉन्शियस माइंड खुद से कोई टास्क नहीं ले सकता। ये जो टास्क आपने दिया है ये उसी को ही फॉलो करने के लिए काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड डिजाइन है आपके गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं पता कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करना है। करेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि एक भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात हो गई। मतलब आप उसको, गाय को या काऊ को ये बोल रहे हैं कि तुम ये काम करो, लेकिन गाय की जो लैंग्वेज है और आपकी जो लैंग्वेज है वो तो दोनों अलग है ना। तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि आप उससे क्या कह रहे हैं? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल को अचीव करने के लिए दिया गया है, लेकिन आपको पता नहीं है उसकी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स वाई आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इसलिए वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। वो तो बैठा है, वो तो कह रहा है मालिक मेरे को ऑर्डर देंगे, लेकिन मालिक जो ऑर्डर दे रहे हैं वो कह रहा है जी मालिक ने क्या बोल दिया मुझे तो समझ में नहीं आया। तो एक लाइन दे देता हूं, बहुत ही शानदार लाइन है। इफ यू वॉन्ट टू अचीव एनी ऑफ योर गोल इन योर लाइफ, जीवन में अगर कोई भी गोल को आप अचीव करना चाहते हो, कोई भी बड़े से बड़े गोल को आप अचीव करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो एक ही लाइन समझ लीजिए, यू हैव टू इम्प्लांट योर गोल फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड। मतलब अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको अपने गोल को कॉन्शियस माइंड से निकालकर सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करना ही पड़ेगा। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।